हरियाणा सरकार के हर विभाग में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारी समय अनुसार प्रमोशन की ओर जाता है, लेकिन हरियाणा में एक ऐसा विभाग भी है जहां कर्मचारी की नियुक्ति तो कर ली जाती है लेकिन उसे प्रमोशन नहीं दी जाती, जिसको लेकर कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री एवं संबंधित विभाग के मंत्री से भी मांग की है कि जिस तरीके से तमाम विभागों के कर्मचारियों की प्रमोशन की जाती है, ठीक उसी तर्ज पर उनकी भी प्रमोशन की जाए। खैर, अब देखना तो ये है कि सरकार आने वाले दिनों में क्या इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का काम करेगी या नहीं। फिलहाल जानिए क्या है कर्मचारियों की मांग, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम विकास यादव, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर। हमारी सरकार से जो मुख्य मांग है वो है एक समान काम समान वेतन की। जब भी कोई एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर लगता है वो एक डिप्लोमा बेस पे लगता है और उसको हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन द्वारा जैसा बताया गया है कि जो +2 साइंस है और डिप्लोमा दोनों इक्विवेलेंट पोस्ट पर हैं, दोनों इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है, उसके बेस पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होती हैं। इसके ऊपर जब भी हम किसी भी डिपार्टमेंट के रूल चेक करते हैं, जब आप कोई डिप्लोमा किए हुए हो, वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होगा, क्रॉप प्रोडक्शन में होगा, तो आपको FPL 6 दिया जाता है जो 35,400 होता है। हमारे को हम सब टेक्निकल काम करते हैं, उसके बाद हमें जो बेसिक हमारी वो 19,900 रखी गई है। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिसमें +2 साइंस हो या डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो, उसके बेस पे उनको 35,400 का पे ग्रेड दिया जा रहा है और उसमें 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद उनको नेक्स्ट प्रमोशन भी दी जा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अगर पूरी सर्विस में अगर हम 35 साल सर्विस करते, 40 साल सर्विस करते, उसके बाद भी हमें एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर रिटायर होना पड़ता है। हमें ना तो प्रमोशन मिलती है, ना हमें पे स्केल मिलता है। मैं अगर फील्ड में जाता हूँ और कार्य करता हूँ तो मेरे को जैसे हरियाणा गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग 20 किलोमीटर के बाद आपको TA क्लेम कर सकते हैं। एक एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर चाहे वो ACDO से हो, PP से, प्लांट प्रोटेक्शन से हो, सॉइल कंजर्वेशन से हो, उसका जो एरिया है जो 19 किलोमीटर इधर राइट साइड, 19 किलोमीटर लेफ़्ट साइड, अगर वो उतने में मूव करता है तो उसको कोई ना तो TA मेल क्लेम कर सकते हैं, ना कोई और TA या पेट्रोल अलाउंस मिलते हैं। उसके बाद जब हम अपनी जेब से पैसे खर्च करके जो सरकार हमें मेहनताना दे रही है, उसके बाद हमारे पास केवल इतना ही पैसा बचता है कि हम घर पे अपनी केवल मूल ज़रूरतों को ही पूरा कर सकते हैं। सरकार से हमें अभी जो सरकार हमारे हरियाणा गवर्नमेंट में चली हुई है, कर्मचारी हित में सरकार है, ये कर्मचारियों के लिए कार्य करती जा रही है और हमें सरकार से पूर्ण उम्मीद ही, पूरा विश्वास है कि ये हमारे साथ न्याय करेगी, हमें 35,400 का पे ग्रेड देगी, हमारी प्रमोशन खोलेंगी। सर, हमारी एक एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की ऑल ओवर हरियाणा की एसोसिएशन है। जो इंस्पेक्टर के भी कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी काम है, हम उनके लिए मांगों को उठाते हैं। अगर कोई भी जायज़ मांगे हैं तो टोटल एट प्रेजेंट में हरियाणा के अंदर टोटल 152 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हैं। जो गवर्नमेंट की फार्मर वेलफेयर की जितने भी स्कीमें आती हैं उनको, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है, सब में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लेकिन सर, हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक डिमोटिवेटेड सा महसूस करते हैं। उसका कारण ये है कि भाई कोई भी, चाहे हम 20 साल की सर्विस कर लें, चाहे 30 साल की सर्विस कर लें, चाहे 35 साल की सर्विस कर लें, जो एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है उसको एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की पोस्ट से ही रिटायर होना पड़ेगा। यानी कि ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भाई इतनी साल की सर्विस होने के बावजूद भी हमारे एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाता और डिपार्टमेंट हमें प्रमोशन के योग्य नहीं समझता इतने साल की सर्विस करने के बाद, इतने साल की सेवाएं डिपार्टमेंट को देने के बाद। सर, ये तो एक लंबे समय से चली आ रही हैं मांगे। हमारा एक इंस्पेक्टर साथी था, 1953 के अंदर भर्ती हुआ था एज ए इंस्पेक्टर के तौर पर। 1984 के अंदर भर्ती हुआ था और वो शायद नेक्स्ट ईयर रिटायर है। तो वो जिस पोस्ट से लगा था उसी पोस्ट से रिटायर हो रहा है। आज के टाइम पूरे देश के अंदर ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जिसके अंदर प्रमोशन नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, क्या खामियां रही हैं, डिपार्टमेंट से खामियां रही है, सरकार से खामियां रही हैं। बहुत सारी सरकारें आई गई लेकिन किसी भी सरकार ने इसकी तरफ सुध नहीं ली।
लेकिन हमें इस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल जी खट्टर, भाई ये कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको अच्छे से सुनते हैं और हमें उम्मीद है कि भाई उन समस्याओं का समाधान का हम उनका निपटारा भी चाहते हैं। और हमें पूरा आश्वासन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी इन हमारी मांगों को पूरा करने का प्रयास करें।